Hello, class 4th. You all are welcome in your English class. Hope you all are doing good. So, finally, we have reached on the last chapter from your English book, chapter number 15 Adventure Romanch. Here, the chapter is only for reading Keval Padhan Hetu. So, let's start reading and understanding the chapter. एडवेंचर यानी कि बच्चों रोमांच। एडवेंचर बच्चों रिस्की होता है बट इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है और ये काफी रोमांचक होता है। अबाउट द चैप्टर, एडवेंचर क्या है? एडवेंचर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। एडवेंचर जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लाइफ बिकम्स डल विदाउट इट। और अगर हम एडवेंचर नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? बोरिंग हो जाएगा। सो इट इज अ फीलिंग ऑफ हार्ट। ये दिल की फीलिंग है बच्चों। व्हेन अ स्मॉल चाइल्ड राइड्स अ बाइसाइकिल फॉर द फर्स्ट टाइम, जब कोई छोटा बच्चा पहली बार बाइसाइकिल चलाता है बच्चों, तो वो चीज उसके लिए उसका एडवेंचर होता है, रोमांच होता है, बिकॉज ही हैज फीलिंग फॉर इट। उसके अंदर उसके लिए फीलिंग्स है। However, it is quite an ordinary things for an older child to ride a bicycle. लेकिन यही चीज अगर कोई बड़ा बच्चा चलाता है तो उसके लिए ये चीज ऑर्डिनरी होगी। So it is not adventure for him. It is closely linked with new things. Adventure है नई चीजों से संबंधित है बच्चों। So adventure, बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं बच्चों। आई होप आपने नाम सुना होगा। चलिए उसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ते हैं। एडवेंचर जो है वो अनेक प्रकार का होता है। ये क्या क्या हो सकता है? गेम्स खेलना हो सकता है। इट कैन बी डूइंग नई थिंग्स, नई चीज करना हो सकता है। इट कैन बी गोइंग टू न्यू प्लेसेस, नई जगह जब हम जाते हैं तो वो हमारे लिए एडवेंचर हो सकता है। इट इज अ फाइन फीलिंग ऑफ द माइंड। If you try to do something as well as you can, it becomes adventure. अगर आप कोई चीज चाहते हैं कि आपको वो करना है और आप वो कर पाते हैं, वही आपके लिए रोमांच होता है। वही आपका रोमांच होता है, वही चीज हमारे लिए रोमांचक हो जाती है। एडवेंचर्स बच्चों, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं। ये क्या करता है? ये कल्टिवेट करता है। इट कल्टिवेट इन यू द क्वालिटीज ऑफ करेज, इनिशिएटिव, एंड्योरेंस एंड स्किल। ये क्या करता है? ये प्रोत्साहित करता है हमारे अंदर जो क्वालिटी है साहस की, किसी चीज की शुरुआत करने की, स्किल पे काम करने की, इनको ये बढ़ावा देता है, कल्टीवेट करता है। इट टीचेस यू हाउ टू कोप विद डिफिकल्ट सिचुएशन। ये हमें सिखाता है कि कैसे कठिन समय पे हम कैसे खुद को संभाले एंड इन द लाइफ एंड हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ न्यू वे। और अपने लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए बच्चों, उसको कैसे हम सॉल्व करें। इट ऑल्सो टीचेस यू हाउ टू अचीव द हाइएस्ट रिजल्ट विद लिमिटेड रिसोर्सेज। और ये भी बताता है बच्चों कि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे हमारे पास कम रिसोर्सेज हो, ज्यादा रिसोर्सेज हो। अगर हम चाहे तो हम सफलता अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इफ यू प्ले विद ऑल योर स्ट्रेंथ एंड स्किल, इट इज एडवेंचर। अगर हम पूरे अपने स्किल, अपने गुण और अपने स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति के साथ खेलेंगे तो वो क्या होगा? वो एडवेंचर होता है। इफ यू गो टू पिकनिक एंड एंजॉय इट फुली, इट इज एडवेंचर। अगर आप पिकनिक जाते हैं और आपको वहां बहुत ज्यादा मजा आता है तो वो क्या होता है बच्चों? वो भी एक तरह का एडवेंचर है। इफ यू ट्राई टू मेक अ न्यू टॉय, अगर आप नया खिलौना बनाना चाहते हैं तो ये भी एक तरह का रोमांच है। इफ यू फाइंड आउट अ न्यू वे टू डू समथिंग, इट इज एडवेंचर। अगर आप किसी चीज को नया खोजते हैं, किसी चीज को करने का तरीका नए तरीके से पाते हैं बच्चों, तो ये भी एक एडवेंचर है। इफ यू राइट अ न्यू स्टोरी, अगर आप कोई नई कहानी लिखते हैं तो ये भी आपके लिए एडवेंचर है। सो बच्चों, आप देख रहे हो हर वो नई चीज जो हम करना चाहते हैं या हम सोचते हैं कि हम करेंगे और हम कर लेते हैं, वो हमारे लिए क्या बन जाता है? वो हमारे लिए एक एडवेंचर, एक रोमांच बन जाता है। एडवेंचर सीकर्स आर रिस्पेक्टेड इन द वर्ल्ड। और जो एडवेंचर सीक करता है, जो चाहता है कि वो कुछ रोमांचक करे, कुछ एडवेंचर करे, जो ये संसार है उनकी रिस्पेक्ट करता है। दे हैव गिवन अस मेनी न्यू थिंग्स। और अगर हम प्रयास करेंगे कुछ नई चीज करने का तो बच्चों हमसे नए इन्वेंशंस होंगे जो सबके लिए ही फायदेमंद होंगे। दे हैव शोन अ न्यू वे ऑफ लाइफ टू अस। उन्होंने हमें जीवन जीने का नया तरीका दिखाया है। वी वुड नॉट हैव मेनी थिंग्स विद अस इफ देयर वर नो एडवेंचर सीकर्स। आज हमारे पास जो बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो हमारे पास ना होती अगर किसी ने उसको करने का प्रयास ना किया होता। We came to know of many new places and things only because of them. Some adventures are simple. कुछ एडवेंचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत साधारण होते हैं। दे टेस्ट ओनली योर फिजिकल एबिलिटी। वो सिर्फ आपकी फिजिकल बच्चों, आपकी मानसिक क्षमता को देखते हैं, आपकी शारीरिक क्षमता को देखते हैं। इफ यू रन फॉर अ लॉन्ग, इट टेस्ट ओनली योर फिजिकल एबिलिटी। अगर आप बच्चों रेस में जीत जाते हैं तो वहां टेस्ट किसका होता है? सिर्फ आपकी शारीरिक क्षमता का होता है। लेकिन कुछ एडवेंचर्स ऐसे होते हैं, दे नीड
फिजिकल एबिलिटी एज वेल एज स्किल, जिसमें बच्चों आपको शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक क्षमता का भी प्रयोग करना पड़ता है। इफ यू रन अ हर्डल रेस, अगर आप एक हर्डल रेस रन कर रहे हैं तो आपको दिमाग से भी काम लेना होगा और आपको शरीर से भी काम लेना होगा। Similarly, swimming underwater, cycling backward, running through the rocks require both these capabilities. When you need both capabilities, adventure जो क्या हो जाता है, it becomes more better. There are large number of adventures game. आज के टाइम पे बच्चों हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में adventures games हैं. Diving, rafting, rock climbing, rowing, gliding, mountaineering, racing, skiing, sailing and skating. There are few of them. ठीक है, ये सारे नाम हैं किसके? एडवेंचर के। कौन कौन से? डाइविंग, राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रोइंग, ग्लाइडिंग, माउंटेनियरिंग, रेसिंग, स्कीइंग, सेलिंग एंड स्केटिंग, दे आर ओनली अ फ्यू ऑफ देम। यू नीड ट्रेनिंग फॉर मेनी ऑफ दीज एक्टिविटीज। ये जो सारी एक्टिविटीज है बच्चों, ये इतनी ईजी नहीं है, ये काफी रिस्की है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, सो दैट एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ब्रॉट डाउन, ताकि बच्चों ज्यादा आपको नुकसान ना पहुंचे। Presently, you are small. अभी आप छोटे हो, बट इफ यू वॉन्ट एडवेंचर यू शुड स्टार्ट टू ट्रेन योर बॉडी एंड माइंड फॉर नाउ। अगर आपको जीवन में रोमांच चाहिए तो आपको अपने दिमाग को शार्प बनाना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छा हेल्दी फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स खाना है बच्चों, ताकि आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग हो सके। यू मस्ट प्ले गेम्स, आपको गेम्स खेलना चाहिए, रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जंप करना चाहिए, एंड यू शुड ऑल्सो डू योगा। योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। योगा अगर हम करते हैं तो हमारी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ सभी इनहांस होती है, अच्छी होती है, और भी सारी एक्टिविटीज हमें जो करनी चाहिए ताकि हम फिट रहे। इफ यू डू देम नाउ, अगर आप अभी करेंगे तो धीरे धीरे दे विल हेल्प यू बिकम केपेबल ऑफ हैविंग एडवेंचर इन लाइफ लेटर। इसीलिए बच्चों, do yoga, do exercise, eat healthy and be adventurous in your life. That's all for today. Revise all the chapter from your English book properly. Take care, keep on learning, keep on smiling, and keep on studying, working hard. Thank you. Bye-bye.